जय नारायण बच्चों, आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पाठ 8 बंदर पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ को हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, ये है महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी। इनका जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। हरिवंश राय जी ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है और ये सन 1941 से लेकर के 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता भी रहे हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य जगत की बहुत सेवा की अपने रचनाओं के द्वारा। इनकी एक रचना मधुशाला सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। पहला दृश्य है, कमरे में एक मेज पड़ी है। मेज पर मेजपोश बिछा हुआ है और एक रोटी रखी है। एक तरफ से कमरे में काली बिल्ली का प्रवेश होता है और दूसरी तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती है। दोनों एक दूसरे का अभिवादन करती हैं और हालचाल पूछती हैं। काली बिल्ली पूछती है, और बहन कैसी हो? तो सफेद बिल्ली कहती है, क्या बताऊं बहन, मैं तो बहुत भूखी हूँ और खाने की तलाश में निकली हूँ। तो काली बिल्ली कहती है, भूखी तो मैं भी हूँ और मैं भी खाना ही ढूंढ रही हूँ। तो सफेद बिल्ली कहती है, मुझे तो रोटी की महक आ रही है। तो काली बिल्ली कहती है, रोटी की महक तो मुझे भी आ रही है। तो सफेद बिल्ली कहती है कि मेज पर रोटी रखी है, ले लूं, लेकिन डर भी लग रहा है कि कहीं कोई आ न जाए। तो काली बिल्ली कहती है, तुम यहाँ बैठकर डरो। और ये कहकर के वो लपक करके रोटी उठा लेती है और वहां से जाने लगती है। तो सफेद बिल्ली उसको रोक लेती है और कहती है, अरे अरे, रोटी लेकर के तुम कहाँ जा रही हो? ये रोटी तो मेरी है, इस पर पहला हक मेरा है, क्योंकि ये रोटी पहले मैंने देखी थी। तो काली बिल्ली कहती है कि रोटी तो पहले मैंने ही उठाई थी, तो इस पर पहला हक मेरा है। तो सफेद बिल्ली कहती है, नहीं नहीं, ये रोटी मेरी है। काली बिल्ली कहती है, नहीं नहीं, ये रोटी मेरी है। और ये कहकर के दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने लगती हैं। उसी समय एक बंदर वहां आता है और कहता है कि तुम दोनों, यह रोटी मेरी है, ये रोटी मेरी है कहकर के झगड़ा क्यों कर रही हो? ये रोटी किसकी है, इसका फैसला मैं करूंगा। ये कहकर के वो रोटी ले लेता है अपने हाथ में और दोनों बिल्लियों से कहता है कि तुम मेरे साथ कचहरी चलो। कचहरी क्या होती है? कचहरी का मतलब होता है न्यायालय। इंग्लिश में इसको कोर्ट भी बोलते हैं। वहां पर एक जज बैठते हैं। जज को हम हिंदी में न्यायाधीश बोलते हैं। वो दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और फिर सही गलत का फैसला करते हैं। तो बंदर जो है दोनों बिल्लियों के साथ कचहरी पहुंचते हैं। दूसरे दृश्य में बंदर एक मेज पे बैठा है और दोनों बिल्लियां उसके सामने खड़ी हैं। बंदर सफेद बिल्ली से पूछता है, बताओ तुम्हें क्या कहना है? तो सफेद बिल्ली कहती है कि ये रोटी पहले मैंने देखी थी और इसीलिए इस रोटी पर पहला हक मेरा है, यह रोटी मुझे मिलनी चाहिए। बंदर अब काली बिल्ली से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या कहना है? तो काली बिल्ली कहती है कि ये रोटी पहले मैंने झपटी थी और इसीलिए इस रोटी पर पहला हक मेरा है और यह रोटी मुझे मिलनी चाहिए। बंदर कहता है, अब मुझे बात समझ में आ गई है और मेरा फैसला ये है कि यह रोटी दोनों को बराबर बराबर तोड़कर दे दी जाए। यह कहकर के वो मेज के नीचे से तराजू निकालता है। तराजू आपने देखा होगा, सब्जी वाले के पास होती है। ये देखिए, ये है तराजू। इसमें दो पलड़े होते हैं
और ये पलड़े रस्सी के सहारे एक लोहे की डंडी से बंधे होते हैं। और इसमें एक बीच में हुक होता है जिससे इसको पकड़ा जाता है, बीच में एक कांटा होता है। अब एक पलड़े में हम लोग वो सामान रखते हैं जो हमें तौलना है, और दूसरे पलड़े में भार रखा जाता है, बाट रखे जाते हैं, लोहे के बने हुए बाट रखे जाते हैं। तो बंदर तराजू निकालता है और रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ता है। अब बंदर चालाकी ये करता है कि वो एक हिस्सा थोड़ा बड़ा तोड़ता है और एक पलड़े में बड़ा हिस्सा रखता है और एक पलड़े में छोटा हिस्सा रखता है और उसको तोलता है। तो जो बड़ा हिस्सा है पलड़ा उसकी तरफ झुक जाता है। तो बंदर कहता है कि ये तो बराबर नहीं है, इसको बराबर करना पड़ेगा। ये कह करके वो रोटी का एक टुकड़ा तोड़ता है और खा जाता है। जानबूझ करके थोड़ा बड़ा टुकड़ा तोड़ता है जिससे कि जो दूसरा वाला टुकड़ा है वो बड़ा हो जाए। अब फिर से तोलता है तो दूसरा टुकड़ा बड़ा हो जाता है, पलड़ा उधर झुक जाता है। और फिर बंदर कहता है कि ये जो है अब ये बड़ा हो गया और इसको बराबर करना पड़ेगा। ये कह करके वो उसमें से एक टुकड़ा तोड़ता है और खा जाता है। और ऐसे ही वो कर करके रोटी तोड़ के खाने लगता है। और फिर कहता है कि लगता है इन रोटी के दोनों टुकड़ों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने का ठान रखा है। बंदर कहता है कि रोटी खा खा करके मेरा मुंह थक गया और तौल तौल करके मेरा हाथ थक गया है। अब बिल्लियां उस बंदर की चालाकी समझ जाती हैं। वो बंदर से कहती हैं कि बची कुची रोटी हमें दे दीजिए, हम दोनों पाट करके खा लेंगी। तो बंदर कहता है कि अगर रोटी तुमको दे दी तो फिर से तुम झगड़ा करोगी। और ये कह करके वो पूरी रोटी जल्दी से खा जाता है और बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती हैं। पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस झगड़े का फायदा कोई तीसरा व्यक्ति उठा लेता है। जैसे कि इस पाठ में आपने देखा, दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा करती हैं और उनका फायदा बंदर उठा लेता है, पूरी रोटी वो खा जाता है। जबकि अगर बिल्लियां उस रोटी को आपस में आधी आधी तोड़ करके बांट के खा लेती तो दोनों की भूख मिट जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो दोनों झगड़ा कर रही थी। तो इसीलिए बच्चों, हमको कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कभी किसी बात पर झगड़ा हो भी जाता है आपस में, तो कभी भी हमको जो है किसी तीसरे के पास अपना झगड़ा नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि बातचीत से, आपसी समझ से हमको वो झगड़ा आपस में ही सुलझा लेना चाहिए।